ये लिंक है न्यूज़ फीड का। इसे क्या हो गया, आ गया। इस तरीके से न्यूज़ अवेलेबल होती है। XML का फॉर्मेट इसे कहते हैं। जैसे आप अपना टैग्स यूज़ कर रहे हो तो XML का लेआउट बनाने के लिए लीनियर लेआउट लगाया, उसके अंदर टेक्स्ट व्यू का टैग लगा लिया, एडिट टेक्स्ट के नेस्टेड भी करते हैं, स्क्रॉल व्यू लगा लिया, स्क्रॉल व्यू के अंदर रिलेटिव लेआउट लगा लिया, रिलेटिव के अंदर लीनियर लेआउट लगा दिया। इस तरह हम नेस्टेड कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से ये भी XML के अंदर बनी हुई होती हैं। इसका जो मेन टैग होता है, जो सबसे बड़ा पेरेंट टैग होता है, वो है RSS का टैग। और RSS के टैग के अंदर एक टैग है चैनल के नाम से, चैनल का टैग है। और चैनल के टैग के अंदर जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो उसके अंदर मौजूद है। ये चीज़ें थोड़ी क्लोज कर देता हूँ और फिर आपको इसके पेरेंट्स दिखाता हूँ कि पेरेंट आइटम कौन से हैं। अब चैनल के टैग के अंदर 3 4 5 6 7 किस्म के टैग्स हैं। एक उस चैनल का टाइटल कि जियो टीवी पाकिस्तान, पाकिस्तान न्यूज़ इसमें आ रही है, इंटरनेशनल न्यूज़ आ रही है। और उसके बाद उस चैनल जिस किस्म की न्यूज़ आ रही हैं वो इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, वो स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं, वो पाकिस्तान की न्यूज़ हैं, वो कहाँ की न्यूज़ हैं, वो इस टाइटल और ये उस वो चीज़ चैनल को रिप्रेजेंट करती है। वेदर की न्यूज़ हैं, तो किस टाइप की न्यूज़ है और वो कब पब्लिश हुई है। उसके बाद इस डिस्क्रिप्शन के बाद ये जो आइटम का टैग है ये आपकी न्यूज़ है। और हर एक आइटम एक न्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी एक न्यूज़ चलती है उसकी कोई ना कोई आपको वीडियो शो हो रही होती है, पिक्चर शो हो रही होती है। इसके अंदर में पिक्चर अवेलेबल होती है, न्यूज़ की पिक्चर, न्यूज़ का टाइटल, उसकी जो हेडिंग होती है, उसके बाद उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, वो न्यूज़ की, उसके अलावा आपको न्यूज़ की डेट। तो ये सारी चीज़ें आइटम के अंदर हमें अवेलेबल हैं। एक टाइटल का टैग है, एक लिंक का टैग है। अभी सारे टैग क्लोज करके दिखाता हूँ कि आइटम के अंदर कौन कौन से टैग्स हैं। एक आइटम के अंदर टाइटल है, लिंक है, पब डेट से हमारा पब्लिश डेट है कि वो न्यूज़ किस डेट की है, किस टाइम की, एग्जैक्ट टाइम आता है। और GUID के अंदर और लिंक के अंदर, दोनों के अंदर हमें वो वेब पेज जियो की वेबसाइट का जिसके ऊपर उस न्यूज़ की कंप्लीट डिटेल मौजूद है मल्टीपल पिक्चर्स के साथ, वो हमें लिंक और GUID दोनों में सेम लिंक होता है। कल हम देख रहे थे लिंक वर्क नहीं करता है ऐप के अंदर, ये वाला टैग हमें वैल्यू नहीं दे रहा था, GUID से मिल रही थी, वो पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा था, लेकिन दोनों के अंदर सेम काम है तो हमने GUID से ले ली। और डिस्क्रिप्शन के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो न्यूज़ की डिस्क्रिप्शन, थोड़ी सी डिटेल है, और उसके अलावा जो इमेज है वो भी डिस्क्रिप्शन के टैग के अंदर मौजूद है। तो अब हम इसको एक एक करके एक्सपैंड करके देखते हैं कि अब टाइटल के टैग में शो हो रहा है कि फर्स्ट फेज ऑफ 6 पॉपुलेशन सेंसस कंक्लूड इन 60, जो आजकल सेंसस हो रहा है पाकिस्तान में, उसके बारे में न्यूज़ आ रही है कि जी 63 डिस्ट्रिक्ट्स में कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये लिंक का टैग काम नहीं करता है। ये पब डेट के अंदर आ रहा है कि जी सैटरडे 15 अप्रैल 9:37 की ये न्यूज़ है। देखिए हम टाइम शो कर रहे होंगे ऐप के अंदर। GUID में वो jio.tv की वेबसाइट का वो कंप्लीट लिंक कि जिस पर उसकी मजीद डिटेल, हम यूज़र को कहें कि जी आपने रीड मोर का बटन अक्सर दिया होता है वेबसाइट पे कि डिटेल देखनी है तो कि इस वेबसाइट पे चले जाएं। तो उस मकसद के लिए ये मौजूद है। यही लिंक सेम जो है ना, ये इस लिंक के टैग के अंदर ही मौजूद है, लेकिन ये हमारे पास ऐप में फेच नहीं हो रहा था, तो इसलिए GUID यूज़ करते हैं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर दो चीज़ें, एक इमेज। अब ये देखो, ये न्यूज़ की कंप्लीट डिटेल है कि इस्लामाबाद फर्स्ट फेज ऑफ दिस ओके जी, और वो 63 डिस्ट्रिक्ट की डिटेल बता रहे हैं कि जी सिंध की कुछ 16 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, 14 ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, 15 ऑफ बलोचिस्तान। वो कंप्लीट डिटेल जो न्यूज़ की आ रही होती है, जैसे न्यूज़पेपर में भी होती है वो। और उसके अलावा उस न्यूज़ का इमेज ये रहा। अब ये जो सारा इसने पार्ट लिखा हुआ है ये HTML के अंदर है। एक डिस्क्रिप्शन के टैग के अंदर जो उसने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो खुद एक पूरा डॉक्यूमेंट है HTML का, जिसके अंदर इमेज का सोर्स है, इमेज का टैग है, जिसके अंदर सोर्स के अंदर वो हमें लिंक दिया हुआ है। उसके अलावा ये हमारे पास P के टैग जो सबसे पहले जब वेब पढ़ना स्टार्ट करते तो पहले टैग जो है ना P का पढ़ते हैं, ये H का पढ़ते हैं, H1 H2, ठीक है। तो ये H का, फिर P का स्ट्रॉन्ग, और बस ये दो किस्म के मल्टीपल पैराग्राफ्स यूज़ किए हैं। तो अब इसको कौन सी ऐसी क्लासेस, कौन सी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे हम इसको इसमें से
इस पेज को डाउनलोड करके, इस पेज को डाउनलोड करने के लिए हम किसी भी पेज को डाउनलोड करने के लिए, किसी वेब रिक्वेस्ट करने के लिए हम जो लाइब्रेरी लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस की थी वो थी वॉली के नाम से। तो पहला काम जो है वो इस पेज को फेच करना है ऐप के अंदर। वो इस तरह से था कि जी वॉली के अंदर दो ही चीज़ें होती है, एक रिक्वेस्ट क्यू होती है और एक रिक्वेस्ट होती है, और आप अपनी रिक्वेस्ट बनाकर उस क्यू के अंदर डाल देते हो और जैसे ही उस क्यू के अंदर ऐड करते हो उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये रिक्वेस्ट क्यू का कोड था। उसके बाद स्ट्रिंग रिक्वेस्ट जब बनाई, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट को आप तीन चीज़ें देते हो, एक आप यूआरएल देते हो, वो हमने वो जियो न्यूज़ का जो यूआरएल था वो उसको दे दिया। स्ट्रिंग रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट क्यू डेटा टाइप्स वॉली के ऐड करने, हाँ जी, वॉली के ऐड करने से आती है। वॉली का ज़्यादा कैसे इसको ऐड किया था, इसको आप ये प्रोजेक्ट के अंदर ग्रेडल स्क्रिप्ट में जाके build.gradle के अंदर इसकी एक डिपेंडेंसी है ये लाइन आपको इस जगह पर ऐड करनी होती है, और इसको जैसे आप इसको ऐड करते हो एक सिंक नाउ का ऑप्शन आता है, लास्ट टाइम हमने किया था सारा। उसके बाद ये स्ट्रिंग रिक्वेस्ट की सारी वॉली की जो क्लासेस हैं, सारी बातें उस लाइब्रेरी का पार्ट है, वो इंक्लूड हो जाती हैं। और उसके बाद अब आप स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बनाते हुए तीन चीज़ें देते हो, एक तो आप ये वो कोड, एक तो आप बताते हो यूआरएल कौन सा होगा, फिर आप वो कोड डिफाइन करते हैं कि जो उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हमें रिस्पॉन्स रिसीव हो जाएगा। दो ही ऑप्शन है, या तो रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता तीसरा। मल्टीपल ऑप्शन तो ये हो सकता है कि रिक्वेस्ट फेल हुई तो क्यों हुई, वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। यूज़र के मोबाइल पे नेट नहीं चल रहा, हो सकता है वो जिस यूआरएल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो यूआरएल आपने गलत दे दिया हो, या आपने ठीक दिया हो तो तब भी वो सर्वर डाउन हो। किसी भी वजह से हो सकता है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुली अचीव ना हो, तो इसलिए हमने ये दो किस्म का कोड डिफाइन करना होता है। तो ये सक्सेस वाला कोड, सक्सेस वाले कोड के अंदर हमने सारा उसके अंदर से डाटा निकालना होगा, और फेलियर की सूरत में हमने जस्ट ये बताना है कि जी रिक्वेस्ट फेल्ड, डाटा नहीं आ सका। और जैसे ही रिक्वेस्ट क्यू के अंदर ऐड करते हैं तब एक टोस्ट डिस्प्ले करवा दी कि जी रिक्वेस्ट सेंड प्लीज़ वेट, कि वो यूज़र को पता लग जाए हाँ जी रिक्वेस्ट चली गई है, अब डाटा आ जाएगा। और सक्सेस की सूरत में सबसे पहले तो मैंने टोस्ट डिस्प्ले करवा दी कि जी डाटा रिसीव्ड सक्सेसफुली, और ताकि पता लग जाए अच्छा जी डाटा आ गया। फिर हमने इसको मल्टीपल स्टेप्स में काम किया था। पहले एक टोस्ट के अंदर इसका रिस्पॉन्स डिस्प्ले करवाया जो डाटा आया है, फिर हमने उसको टेक्स्ट व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाया। फिर अब उसके अंदर से टैग्स को निकालना, वो एंड्रॉयड में डायरेक्टली सपोर्टेड उस तरह से नहीं है। XML के टैग्स को आप निकाल के उसकी वैल्यूज़ को रीड कर सको, उसके लिए एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसका नाम है JSoup। ठीक है, ये इसका कल आपको पेज दिखाया था, JSoup आप लिखते हो तो ये jsoup.org इसकी वेबसाइट है। HTML पार्सर और XML पार्सर दोनों काम ये करता है। इसको उन्होंने थोड़ा सा आपको वो भी करने का तरीका बताया हुआ है यूज़ करने का। और इसके डाउनलोड सेक्शन में जाते हैं, जिस भी आपने लाइब्रेरी को इंक्लूड करना हो तो उसकी कंपाइल डिपेंडेंसी ढूंढनी होती, और ये इसके डाउनलोड पेज पर उन्होंने इसकी कंपाइल डिपेंडेंसी दी हुई है, ये एक लाइन। इस लाइन को कॉपी करके हम ये वही build.gradle में रखा, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, फिर सिंक नाउ पे क्लिक करते हैं तो इसकी फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं और ये आपके लिए यूजेबल हो जाती हैं। सबसे पहले अब देखो मेन टैग RSS का है, उसके अंदर चैनल का टैग है, चैनल के अंदर ये 5-6 और टैग हैं जो उस चैनल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और उसके बाद आइटम का टैग शुरू होता है। हमारे काम का सिर्फ वो आइटम के टैग, और आइटम के 50 टैग्स होते हैं। इस पेज के अंदर 50 टैग्स आ रहे हैं। तो अब इसके अंदर हम सर्च करते हैं इस पेज के अंदर। पहले तो हम वो जो रिस्पॉन्स स्ट्रिंग में आ रहा होता है वो पकड़ाते हैं आपको JSoup को। रिस्पॉन्स के अंदर इस टाइम टोटल XML आ जाता है और वो रिस्पॉन्स स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है। ठीक है, उसको पार्सेबल बनाना कि वो JSoup उसे यूज़ कर सके, तो पहले JSoup को देते हैं कि JSoup.parse और उसे रिस्पॉन्स दे देते हैं। इसके अंदर तमाम का तमाम XML आ रहा होगा, और फिर ये जो रिटर्न करता है इसकी डेटा टाइप है डॉक्यूमेंट। जब आप लिखोगे तो ये आपको 3 किस्म के डॉक्यूमेंट आएंगे। एक के आगे वो फिर आगे ब्रैकेट्स में लिखा होता है कि किस पैकेज के हैं। तो ये जो JSoup.nodes वाला है डॉक्यूमेंट, ये यूज़ करके ये डेटा टाइप आगे आप कुछ भी नाम दे लो, इज़ इक्वल टू, वो मेरा ख्याल है उसका बिल्ट इन होगा, कभी यूज़ नहीं की कि वो कहाँ से हैं, वो क्या करती हैं, हम तो JSoup वाला यूज़ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद अब ये जो वेरिएबल बन जाता है डॉक्यूमेंट डेटा टाइप का, इसके अंदर से आप अपने काम की तमाम चीज़ें निकाल सकते हो।
अब मैंने इसका नाम दिया हुआ डॉक। डॉक के आगे फंक्शन है डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग। हमें टैग का नाम पता है कि आइटम के नाम से जो टैग्स हैं वो सारे हमें चाहिए। गेट एलिमेंट्स बाय टैग का फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर मैंने लिख दिया आइटम। अब ये वो तमाम टैग्स की एक किस्म की लिस्ट रिटर्न कर देगा। अब जैसे हम अपनी एक जब लिस्ट बनाते हैं, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट की डेटा टाइप है, डिफरेंट किस्म की डेटा टाइप हम अरे लिस्ट के अंदर डालते हैं। इसने जो एक अपनी लिस्ट के लिए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स के लिए जो अरे टाइप की बनाई हुई है उसने खुद से, उसका नाम है एलिमेंट्स, नॉट एलिमेंट। एलिमेंट्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे कह लो। HTML के अंदर एलिमेंट दो ही चीज़ें होती हैं HTML के अंदर, एक चीज़ होती है एलिमेंट, एक चीज़ होता है एट्रीब्यूट। जो आपका टैग होता है उसे HTML में एलिमेंट कहा जाता है कि जी ये आपने ए का टैग लिखा, ये उसका एक एट्रीब्यूट दिया और ये आपने उसको ए का टैग क्लोज कर दिया। अब ये कंप्लीट एक एलिमेंट है। पैराग्राफ लिखा, इसको क्लोज कर दिया, ये कंप्लीट एक एलिमेंट है। जब आप P का एलिमेंट फेच कर लेते हैं तो उसके अंदर की तमाम इंफॉर्मेशन, उसका स्टार्टिंग टैग, उसका एंडिंग टैग, ये तमाम इंफॉर्मेशन और P के तमाम एट्रीब्यूट्स, कोई भी टैग होगा, एनी टैग along with its attributes and its सब एलिमेंट्स, अगर उसके अंदर मजीद सब एलिमेंट्स हैं या उसके अंदर कोई वैल्यू है कि P के टैग के अंदर मजीद कोई P का टैग है, या अभी हमें जरूरत पड़ेगी आगे स्ट्रॉन्ग का टैग है, कोई बोल्ड का टैग लगा हुआ है, किसी भी किस्म के टैग लगे हुए हैं, तो जब हम P का टैग फेच करेंगे तो उसके अंदर की तमाम वैल्यूज, P का टैग, उसका एंडिंग टैग और उसका एट्रीब्यूट सब कुछ फेच हो जाता है। तो जब हम आइटम का टैग फेच कर रहे हैं तो उसके अंदर की भी जो चीज़ें हैं, उसका टाइटल है, उसका लिंक है, उसका GUID, उसका डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ फेच होके उन तमाम आइटम के टैग्स की एक ये लिस्ट बन गई एलिमेंट्स के नाम, एलिमेंट्स की डेटा टाइप में, और उसका नाम रख दिया आइटम एलिमेंट्स। तो एलिमेंट इस चीज़ को कहते हैं। अब हमने ये आइटम एलिमेंट्स बन गया, इसके ऊपर लूप लगाते हैं कि इसके अंदर से एक एक टैग को हम निकाल सकें। तो इसका डॉट गेट करके हम एक एलिमेंट को फेच करते हैं, उसके डेटा टाइप है एलिमेंट की। अब वो जो 50 एलिमेंट्स हैं सारे इस आइटम एलिमेंट्स के अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर से एक एक को हासिल करने के लिए डॉट गेट और आप 0, 1, 2, 3 अप टू 49 जो है ना, हमें तमाम एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे उस न्यूज़ के। हमने इस लूप के अंदर एक न्यूज़ के एक आइटम को पार्स करने का कोड लिखना है, बाकी वो लूप उन तमाम को वैसे ही करेगी। अब आइटम डॉट, अच्छा, अब इस आइटम के टैग के, इस आइटम के वेरिएबल के अंदर हमारे पास वो आइटम का एक सिंगल टैग इस वक्त चल रहा है। लूप को आप इस नज़र देखो कि आइटम के 50 टैग हैं और इस वक्त हमारे पास पहला टैग आ गया। उसके अंदर से सबसे पहले जो टैग है उसके डिफरेंट चिल्ड्रन हैं। जो एक टैग के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उसके सब एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उनको उस टैग के चाइल्ड एलिमेंट्स कहा जाता है। ये जो अवेलेबल है हमारे पास, अब या तो हमारे पास ऑप्शन होती है कि मैं किसी भी पेज में से अगर मैं कोई चीज़ निकालना चाहता हूँ, वो डिफाइन आपकी लॉजिक है कि वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, कैसे प्रोग्राम में हासिल होगी। जब आइटम के एक टैग तक मैं पहुंच गया, ये आइटम का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है, जब मेरे पास ये एलिमेंट आ गए, अब इस एलिमेंट के 5 चिल्ड्रन हैं और पहले और इन चिल्ड्रन का इंडेक्स भी 0 से होता है कि ये चाइल्ड नंबर 0 है, ये चाइल्ड नंबर 1 है, ये चाइल्ड 2, ये चाइल्ड 3, ये चाइल्ड 4 इस आइटम के टैग तक। जब मैं इस आइटम के टैग तक पहुंच गया हूँ, मुझे अब टाइटल निकालना है। टाइटल के पहले टैग तक पहुंचना, टाइटल के एलिमेंट तक पहुंचना। मैंने कहा कि जी पहला चाइल्ड 0 उठा लो। अब इसका नुकसान ये हो सकता है इस लॉजिक का कि मैंने यहाँ पर उसको ये नहीं कहा कि आइटम के टैग के अंदर टाइटल का टैग उठाओ, मैंने कहा 0 नंबर चाइल्ड उठाओ। अब इसका नुकसान ये हो सकता है कि कल को मैं अपनी ऐप अगर पब्लिश कर देता हूँ, यही कोड चलता रहता है, 8 दिन 10 दिन चलता है, 1 महीना चलता है, उसके बाद ये टाइटल को नीचे कर देते हैं, लिंक को ऊपर कर देते हैं। तो मैं तो टाइटल को चाइल्ड 0 से फैच कर रहा हूँ, तो वो ऐप खराब हो जाएगी। तो लेकिन बस फिलहाल मैंने इसको चाइल्ड 0 से किया कि 0 चाइल्ड उठाओ और उसका टेक्स्ट मुझे दे दो। तो 0 चाइल्ड उठाएगा, उसके अंदर से टाइटल का टैग मिलेगा, टाइटल के टैग के अंदर ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये उठा के हमने
एक वेरिएबल में सेव कर ली। फिर पब्लिश डेट चाहिए थी, वो आपका जो थर्ड चाइल्ड है जिसका इंडेक्स 2 है वो चाहिए था, इसलिए उसमें से ये कहा कि चाइल्ड नंबर ये 2 उठा लो, यानी कि 3। फिर GUID 4 पे है तो उसका 3 इंडेक्स, फिर डिस्क्रिप्शन आपका आ गया 4 पे। अच्छा, टाइटल के अंदर रिमूव सी डाटा क्या है? हाँ, ये बताता हूँ। अब ये देखो कि टाइटल के अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है ना वो ये मौजूद है, हमें चाहिए ये। जब डाटा हम फेच कर रहे हैं उसके स्टार्ट में ये और ये आ रहा था, क्योंकि हमने तो टाइटल का टैग का कहा कि इसके अंदर से टेक्स्ट निकाल दो। अब ये सी डाटा आगे भी जगहों पर आ रहा है, लिंक के अंदर भी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, ये देखो लिंक के अंदर भी है, हर टैग के अंदर ये कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट आ रहा है। JSON की डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक जब आप टेक्स्ट फेच करते हैं किसी टैग का और उसके अंदर ये सी डाटा वगैरह हो वो रिमूव कर देता है ऑटोमेटिकली। सब मैं कर रहा था, टाइटल में नहीं कर रहा था। ये लिंक जब हमने फेच की, ये अपडेट वगैरह जो भी जिसके अंदर भी सी डाटा आ रहा है वो सब के अंदर रिमूव कर रहा था, टाइटल के अंदर नहीं रिमूव कर रहा था। तो उसको फिर हमने खुद रिप्लेस करवाया, एक रिमूव सी डाटा का मैंने फंक्शन बनाया था जो क्या करता था, उसके स्टार्ट से ये चीज़ रिमूव करके इसको इससे रिप्लेस कर रहा था, यानी कि एम्प्टी से, और एंड से ये चीज़ रिमूव करके, मतलब इससे। ठीक है, तो ये सिर्फ ये टाइटल के लिए बनाना पड़ा था। मेरा ख्याल था अगर टाइटल पे नहीं किया तो आगे भी नहीं करेगा, लेकिन वो आगे हर जगह रिप्लेस कर रहा था, टाइटल से नहीं कर रहा था। तो इसलिए जो पार्सिंग कर रहे होते हैं उस वक्त देखना होता है कि हमें डाटा सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और फिर साथ साथ हम हर चीज़ को लॉग के अंदर डिस्प्ले करवाते गए, उसका टेक्स्ट निकाला, फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर से इमेज और टेक्स्ट को अलग-अलग करना था तो वो किया, उसकी भी एक लॉन्ग स्टोरी थी। और वो करने के बाद अब ये हमारे पास टाइटल भी आ गया, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें आ गई। अब जब भी हमारे पास मल्टीपल होती हैं डाटा टाइप्स तो उसकी हम एक क्लास बना लेते हैं ताकि हमारे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन हो, एक आइटम डिफाइन हो। तो उसके लिए जैसे हमने अगर डिश की बनाई तो डिश की ID, उसकी प्राइस, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका नाम, ये हमने एक मॉडल क्लास बना ली थी। या अब अगर प्रोडक्ट का करते हैं, किसी ब्रांड का करते हैं, कुछ भी आप करते हैं तो उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए, जैसे आप डेटाबेस में टेबल बनाते हो, टेबल बनाना स्टूडेंट को आसान लगता है कि उसकी समझ आती है हाँ यार ठीक है, लेकिन वो जब क्लास बनाने को, नहीं क्लास की क्या ज़रूरत है। जब आप एक चीज़ को डिफाइन करते हैं, डिफरेंट उसी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो न्यूज़ आइटम की क्लास बनाई, क्योंकि अब हम इस सारी न्यूज़ को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि लिस्ट व्यू के अंदर शो हो सके। लिस्ट व्यू को चाहिए एक अरे लिस्ट, और अरे लिस्ट बनती है किसी न किसी क्लास की, किसी न किसी ऑब्जेक्ट की। तो न्यूज़ आइटम के नाम से एक क्लास बनाई, उसके एट्रीब्यूट्स वही रखे, स्ट्रिंग, टाइटल, लिंक, इमेज पाथ, डिस्क्रिप्शन और डेट रखे, और इसके बनाते गए हम ऑब्जेक्ट। और एक हमने लिस्ट बनाई हुई थी न्यूज़ आइटम लिस्ट के नाम से, वो बनाई थी टॉप पे यहाँ पे। ये जो 3 चीज़ों की हमें लिस्ट व्यू के लिए ज़रूरत पड़ती है, एक अरे लिस्ट होती है, एक उसका अडेप्टर होता है, एक वो लिस्ट व्यू होता है। 2 चीज़ों को इनिशियलाइज़ करवा दिया। न्यूज़ आइटम लिस्ट को जब तक ये नहीं करते तब तक वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जब ये स्टेटमेंट लिख दे तब वो एम्प्टी एग्जिस्ट करती है। और लिस्ट व्यू को फैच करके फिर ये लूप के अंदर लिस्ट व्यू के अंदर डालते गए, और लिस्ट व्यू के ख़त्म, और इस फॉर लूप के ख़त्म होने के बाद, यानी कि जब 50 के 50 एलिमेंट्स उस अरे लिस्ट का पार्ट बन गए तो उसको हमने एक अडेप्टर को देना था, क्योंकि लिस्ट व्यू डायरेक्टली डाटा को नहीं समझता। हमने डाटा अडेप्टर को पकड़ाते हैं और अडेप्टर हम आगे लिस्ट व्यू को देते हैं। तो हमने एक अरे अडेप्टर को दिया था, कस्टमाइज अडेप्टर नहीं बनाया था। तो जब हम सिंपल अडेप्टर बनाते हैं तो जस्ट वो उसका एक एट्रीब्यूट शो कर देता है हमें, जैसे स्ट्रिंग में कन्वर्जन, इमेजेस वगैरह इस तरह की चीज़ें, लिंक्स नहीं शो करता। तो आज हमें एक कस्टमाइज अडेप्टर बनाना है, जो कि हमने लास्ट टाइम भी अडेप्टर बनाए थे अपने कुछ। तो आज अपना एक अडेप्टर बनाना, उसका नाम मैं रख रहा हूँ न्यूज़ अडेप्टर, और ये ओके करके एक्सटेंड्स बेस अडेप्टर। और जैसे ही बेस अडेप्टर को एक्सटेंड करते हैं हम इस पर ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं, इम्प्लीमेंट मेथड्स का ऑप्शन, और इसके बाद ये 4 फंक्शंस इनको करते हैं ओके। इसके अंदर हम 2 वेरिएबल्स बनाते हैं, कॉन्टेक्स्ट और
रे लिस्ट ऑफ टाइप न्यूज़ आइटम और इसका नाम रख दिया न्यूज़ लिस्ट। गेट काउंट का अभी 4 फंक्शन है इसके अंदर से, हम जो ज़रूरी हैं इम्प्लीमेंट करना वो सिर्फ 2 हैं, गेट काउंट और गेट व्यू। पहला और आखिरी, बीच वाले 2 इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी नहीं है। आपने बताया था लास्ट, पहले जब आपने हमें सिखाया था तो गेट आइटम का भी यूज़ गेट आइटम का भी यूज़ किया था, लेकिन गेट आइटम के बगैर भी हो जाता है, तो दोनों करके दिखा देता हूँ। गेट काउंट का क्या काम है, जो आपकी न्यूज़ लिस्ट है उसका साइज़ रिटर्न करेगा। आपका जो गेट आइटम का फंक्शन अगर आप यूज़ करते हैं तो वो करेगा क्या, उसकी रिटर्न टाइप आपको वो करनी पड़ेगी जिस टाइप का आपका डाटा है। और न्यूज़ लिस्ट में से डॉट गेट ये आई, अब कुछ एंड्रॉयड शूटिंग के वर्जन में इस आई की जगह पोजीशन लिखा होता है, जो भी यहाँ पर वेरिएबल आ रहा हो वो गेट को पास करना है और इसकी जगह हम आई लिख देते होते हैं। ये 0 रिटर्न करे, कुछ भी रिटर्न करे, गेट आइटम आईडी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। शनीला अगर इसके रिटर्न करने से, गेट आइटम आईडी के रिटर्न करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर ये क्यों बनाया हुआ? सोचना। गेट व्यू का फंक्शन आपको वो व्यू बनाता है कि जो एक आइटम का होगा, जो वेरिएबल यहाँ पर आ रहा हो। कुछ एंड्रॉयड स्टूडियो के वर्जन में ये कन्वर्ट व्यू के नाम से आता था, अब ये व्यू के नाम से आता है, तो यही सेकंड पैरामीटर आपको रिटर्न करना है। अच्छा, इससे पहले जो करना चाहिए था आपको, एक न्यूज़ आइटम का लेआउट बनाना है। न्यू लेआउट रिसोर्स, इसका कह रहा हूँ न्यूज़ लिस्ट आइटम लेआउट। ओके, प्रीव्यू में अब इसको यूज़ क्या करेंगे, इसमें लीनियर लेआउट के साथ किया जाए या रिलेटिव के साथ किया जाए। रिलेटिव करते हैं क्योंकि इमेज भी शो करवाना है, काफ़ी चीज़ें शो करवानी है। रिलेटिव लेआउट मैं जो इसको व्हाट्सएप लेआउट कहता होता हूँ, एक इमेज व्यू, उसके साथ उसके ऊपर टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन। इमेज व्यू इसका साइज़ 64 dp रख रहा हूँ, अगर छोटा लगा तो मैं बड़ा कर लूँगा इसको। 64 dp नहीं, बहुत छोटा है, 100। ये साइड छोटी रखते हैं, 80, 72, इट्स लुक्स फाइन। इमेज व्यू आ गया, उसको आईडी इमेज व्यू अंडरस्कोर, इमेज व्यू अंडरस्कोर क्या दिया जाए, 1। इसको फ़िलहाल कुछ मैं दे देता हूँ वैल्यू @map ऐसे नजर, ताकि वो वहाँ पर प्रीव्यू में नज़र आता रहे। टेक्स्ट व्यू, wrap content and this will be to right of the image view 1। इसको, और ये होगा न्यूज़ टाइटल के लिए टेक्स्ट न्यूज़ टाइटल। इसका टेक्स्ट साइज़ 18 SP, 14 SP डिफ़ॉल्ट होता है, तो उसी लिहाज से आपको सोच के कुछ बड़ा टेक्स्ट स्टाइल आ गया, टेक्स्ट साइज़ करना था। टेक्स्ट साइज़, फिर टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, कुछ बंद हो रहा है। और उसके बाद एक और टेक्स्ट व्यू, इसको आईडी टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर 1। टेक्स्ट व्यू दूसरा इसके नीचे, उसका मैं रख रहा हूँ wrap content to right of image और below the first text view, below text view underscore 1। और इसके अंदर वो जो डिस्क्रिप्शन आ रही है न्यूज़ की, उसकी भी पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं, उसकी 2 लाइंस, न्यूज़ डिस्क्रिप्शन, ऊपर से थोड़े फासले के लिए मार्जिन टॉप 4 dp, फाइन। अच्छा, इसके अलावा अब इसके अंदर मैं उसकी
डेट शो करवाना चाह रहा। डेट कहाँ पर शो करवाई जाए? डेट उसके नीचे ही शो करवाई जाए या राइट साइड पर शो करवाई जाए? कहाँ, क्योंकि डेट लंबी है, क्योंकि डेट उसकी कंप्लीट GMT फॉर्मेट में, उसको हम फॉर्मेट चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन चलो उसके फ़िलहाल नीचे ही करते हैं। इसको कहता हूँ ये आपकी न्यूज़ डेट होगी, और इसके नीचे न्यूज़ डिस्क्रिप्शन। बताओ। होता होगा। कोड री फॉर्मेट, अब ठीक है। अच्छा जी, इस टेक्स्ट व्यू को टू राइट ऑफ इमेज व्यू और बिलो द सेकेंड एडिट टेक्स्ट, और उसको आईडी नहीं दी, टेक्स्ट व्यू _2 और बिलो टेक्स्ट व्यू _2, और इसको भी मार्जिन टॉप 40p उसका 2 कर देता हूँ। न्यूज़ ज़रा करीब होनी चाहिए और ये थोड़े फासले पर हो, कि उसका फासला ही नहीं होना चाहिए। 1 dp इज़ इनफ, और ये 4 पे। छोटी छोटी डीपी से जो है ना यार, ये फासला 2 वाले का नहीं होना चाहिए। और डेट को मैं कर देता हूँ इटैलिक होनी चाहिए, टेक्स्ट स्टाइल इटैलिक, कुछ तो चेंज हो। और उसका साइज़ नॉर्मल से भी छोटा होना चाहिए। टेक्स्ट साइज़ 14 डिफ़ॉल्ट है, मैं इसको 12 कर देता हूँ, 12 SP, डिफ़ॉल्ट से भी छोटा। अच्छा शनीला, ये टेक्स्ट पे जब टेक्स्ट एट्रीब्यूट हम उसको हार्ड कोड यहाँ पे करते हैं, वार्निंग देता है, सारे वार्निंग आ रही होती है। अगर मुझे यही लिखना है, हार्ड कोड करना है, स्ट्रिंग रिसोर्स पे भी नहीं करना और वार्निंग भी ख़त्म करनी है, और इसके अंदर एक सप्रेस का ऑप्शन आता है, सप्रेस भी नहीं करना वार्निंग को, फिर कैसे होगा? एक तो एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स कह रहा है और ये इस तरह इग्नोर करने का कह रहा है, ये सप्रेस का ऑप्शन ये भी नहीं करना, सप्रेस भी नहीं करना, और एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स भी नहीं करना, फिर ये कैसे होता है? इसको करना। और ये 2 राइट ऑफ पे वार्निंग किस चीज़ की है? नहीं, उस पर वार्निंग है, 2 एंड ऑफ नहीं लिखा। अब वो वार्निंग 2 राइट ऑफ वाली चली गई है जब एंड ऑफ लिखते हैं ना, और अगर 2 लेफ्ट ऑफ पे वार्निंग है, 2 स्टार्ट ऑफ लिखना होता है साथ। हाँ, मैं करवाता हूँ, आपको ना टेंशन लेना, इन लोगों को ये करवा दूँ ना, फिर आपको मैं शुरू से करवाता हूँ, आपका लेक्चर ज़ाहिर नहीं होता ये वाला, आपको मैं शुरू से करवाता हूँ। अच्छा जी, ये लेआउट मैंने बना ली है, अब ये लेआउट आप लोग बनाओ, और बाकी मैं जो है ना इन लोगों को करवाता हूँ। और इस लेआउट को फिर हम उस अडेप्टर के साथ यूज़ करेंगे। उस आप लोगों ने कल लेआउट नहीं बनाया ना, आपने तो लेआउट बना लिया था, ये लेआउट नहीं बनाया ना? हाँ बनाओ, अपना कुछ लेआउट बनाया था खुद से कस्टमाइज, चलो ये बनाओ। हाँ हाँ, वही तो करते हैं ना, वो जब प्रॉब्लम आएगी तब मैं उसका सोल्यूशन करूँगा ना। वो जो कल आपको एलिप्स साइज वाला बता रहा था, मैक्स लाइंस वाला, हाँ हाँ वही, वो जब प्रॉब्लम नज़र आती है ना फिर करना था। चलिए ना, नहीं होगा वो, ख़त्म नहीं होगा। एक टूल्स की नेम स्पेस होती है, पढ़ी भी है ना, ये देखी भी है, टूल्स की, ऐप की और एंड्रॉयड की। टूल्स की नेम स्पेस इंक्लूड करके इस एंड्रॉयड की जगह टूल्स कर दो, टूल्स, और नहीं चली जाएगी टेक्स्ट है। असल बात की क्यों वाली है
बताऊंगा। असल में समझने की ज़रूरत है कि टूल्स की नेम स्पेस है किस लिए, वो करती क्या है। ये लास्ट में BSIT वालों को पढ़ा रहा था कि टूल्स की नेम स्पेस किस लिए होती है, यहाँ भी बताऊंगा। चलो भी लेआउट बनाओ आप लोग सारे। हमजा लेआउट बनाना है, ठीक है, बन गया लेआउट? हाँ बनाओ बनाओ। इमेज व्यू पे किस चीज़ की वार्निंग आ रही है? कुछ तो पढ़ा होता है एंड्रॉयड का तो काम आता है, उस्तादों से सीखा होता है तो पता लगता है। याद होना चाहिए देख देख के कि वार्निंग किस चीज़ की है। चलो आमिर ऑन करो। यही तो बात है कि पहले देखे बगैर पता होना चाहिए इमेज में किस चीज़ की वार्निंग आती है। उसकी वार्निंग में तो सारा कुछ लिखा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। इसकी वार्निंग ऐसी है, या तो कोई आपको लगा के देख लो, इमेज व्यूअर देख लो क्या वार्निंग आती है। या तो कोई वार्निंग नहीं आती। यार ये देखो वार्निंग की होती है जब येलो हो जाता है ना, हाँ हाँ ये वार्निंग है। अच्छा उसी करस्पॉन्डिंग यहाँ भी हो जाती है। उसके ऊपर कर्सर करते हैं फिर वो बताता है प्रॉब्लम क्या है। मिसिंग कंटेंट डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट। कंटेंट डिस्क्रिप्शन का एट्रीब्यूट किस लिए होता है? टैग के ऊपर लाजमी देता है। प्रोफेशनल्स का ही काम होता है, वार्निंग नहीं आनी चाहिए पेज में। वो लोग तो हाई लेवल का पढ़ते हैं, फिर उनको हाई लेवल का पढ़ाओ ना कि परफेक्शन की तरफ के जी पेज में वार्निंग कोई भी क्यों आए, हर वार्निंग को ख़त्म करना फिर उसे अपलोड। अच्छा वार्निंग के बगैर भी चल जाएगा? चल जाता है। ये तो हम डेली चला रहे हैं, इसके बगैर ही चला रहे हैं। लेकिन वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका होता है कि जी वार्निंग पेज में क्यों है, जो भी वजह है, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो वालों ने दी है तो वजह है ना वार्निंग दी। बस वो कि जी हम जैसा हल्का प्रोग्रामर भी इसको कर सके, इसलिए वो चीज़ उसके लिए स्ट्रिक्टली नहीं करते। अभी कंटेंट डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट, अब ये जब ये ऐप अगर कोई ब्लाइंड यूज़ करेगा और उसने टॉक बैक लगाया हो, उसके लिए होती है कि इमेज को, ये जो टेक्स्ट होगा ना इसको एंड्रॉइड का सिस्टम रीड कर लेगा, वो रीड करके उसको सुना देगा। इमेज का को क्या बोल के बताना है वो उसको नहीं पता, तो वो उसको बताना। तो ये कंटेंट डिस्क्रिप्शन का एट्रीब्यूट ये डिफाइन करता है कि अगर स्क्रीन रीडर कोई चल रहा है, स्क्रीन रीडर एंड्रॉइड सिस्टम का चल रहा है, तो वो इमेज जब इमेज को पार्स करे, जब वो उसके सामने इमेज आए तो उसने क्या बोलना है, वो कंटेंट डिस्क्रिप्शन होती है। तो वो यूजुअली मैटर नहीं करता कि जी हमने इमेज लगा दी बस बात खत्म, लेकिन वो जो कंटेंट डिस्क्रिप्शन है ना उसका ये काम है। नेट कनेक्ट करो, ये कौन सा वाला है, ये जोंग वाला हो गया या एंड्रॉइड वाला? बस ठीक है, तो एंड्रॉइड वाला कर। अच्छा अब आपको पहले वॉली इंक्लूड करनी है। लिखो वॉली, वॉली स्पेस एंड्रॉइड लिखना ना, ये इसका ऑप्शन लिंक है, ओपन करो। करो क्लिक, अच्छा कर नीचे आ गए। ये इसको कॉपी करके बिल्ड और ट्रेडली के अंदर रखना है, फिर जेसूप लिखना गूगल पे, दूसरी वाली बिल्ड डॉट ट्रेडली जिसके अंदर इसके आगे ब्रैकेट में मॉड्यूल लिखा सिंक होता है। गूगल पे आप जेसूप सर्च करो, JSOUP, पहले ही उसका ऑप्शन आ जाएगा।
डाउनलोड की वहाँ पर आपको डुअल डिपेंडेंसी खुद सोचो ना, ये लेआउट कैसे बनेगा, कॉपी क्यों कर, ये बनाना इमेज व्यू, 3 टेक्स्ट व्यू हैं, पहले इमेज व्यू के राइट साइड पर टेक्स्ट व्यू, ये भी ब्लू कलर का शो हो रहा है, तो उसकी बात है वहाँ पर शो हो रहा है, मुझे लग रहा था ब्लू कलर कुछ लिखा था उसके नाम शो हो रहा है, शाइन कैसे हो रहा है, ये अच्छा ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट है, मैंने आज नेक्स्ट पेज करवाने की उसको इमेज करके पास करके टाइटल भी पास करें, सारा कुछ पास करें, इस पेज के बाद ना आपने बटन देना रीड मोर का या व्यू ऑन वेब का, ठीक है, उसके ऊपर इसके ऊपर जूम कर दें, इसका वैसे टेक्स्ट साइज बड़ा कर दो, लेकिन टेक्स्ट व्यू के ऊपर जूम तो नहीं होता, ठीक है, वो तो अगर आप इसको वेब व्यू के अंदर लगाओ फिर हो जाएगा, इसका जो लिंक आ रहा है GOP वेबसाइट का, उसको अगर यूज़ करना हो क्योंकि उसके क्लिक पे ब्राउजर स्टार्ट हो जाए, ठीक है, वो आप यहाँ पर देना है, उसके अलावा यहाँ पर पैडिंग सिर्फ नीचे वाली सेक्शन पे आनी चाहिए, इमेज जो है ना पूरा वेट करते आना चाहिए, वो पूरे लेआउट पर पैडिंग नहीं होगी, नीचे का अलग लीनियर लेआउट नीचे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उसका पेरेंट जो है ना और देखा कि आपने क्या पूछा जो इस तरह आपने शो ये वो नहीं आता, तो शेयर प्रेफरेंस पे सेव कैसे करते हैं, सबमिट से कर रही है, अप्लाई से कर रही है, यूटीवी अप्लाई से करके हो गया। जो कोड लिखते हैं पॉली की रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट क्यू क्रिएट करना और ये पेज फेच करने के लिए यहाँ से शुरू करते हैं, एक रिक्वेस्ट एक पेज फेच करने, जस्ट रिक्वेस्ट क्यू बना के स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बना के उसको URL देना है जियो वाला, चीज़ें लगाओ, चीज़ें तो पूरी करो, टेक्स्ट भी लगा लो, अगले टेक्स्ट भी लगाओ, राइटिंग स्पेसेस वगैरह मार्जिन तो चलते रहते हैं। कन्वर्ट करना उर्दू में आ रही हो तो उर्दू में शो तो करवा सकते हैं, ट्रांसलेट करना तो इस तरह, ट्रांसलेटिंग के लिए भी APIs अवेलेबल हैं मेरे ख्याल में, उसको डेटा पास करो, जैसा भी भेज दे उसी को आप डिस्प्ले करवा सकते हो, वही तो कह रहा हूँ, सही जैसा भी करे उसी को आप डिस्प्ले करवा सकते हो, वरना फिर अगर अपना एल्गोरिथम बनाने बैठ ट्रांसलेट का तो उससे बुरी होगी, इसलिए हम उस पर रिलाई कर सकते हैं कि यार APIs को यूज़ कर लें। अब तो APIs बहुत एडवांस आ गई हैं, बहुत एडवांस, जो भी आपकी साइट है कोई जिस साइट में भी है एज सॉफ्ट सॉल्यूशन दोनों भी अंदर सारा कुछ सही चल रहा है, लेकिन बाहर गूगल की सर्च के ऊपर यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है। अब इसके अंदर सिर्फ इतना ही लिखना है, अचीव सक्सेसफुली, और बस बाकी आगे वाला कोड अभी ना करें।
स्ट्रिंग के तौर पे काम आएगा, और टाइम के तौर पे उसको यूज़ करना। एक मिनट, उसे यूज़ किस लिए करना है? फैच करके उसका फिर टाइम क्या करोगे? जस्ट डिस्प्ले करवाना है, उसको इस्तेमाल तो नहीं करना, तो बस ठीक है, सिंपल टेक्स्ट ले लो, वार्चार कर लो, फिर तो हमें जरूरत नहीं है ना उसको। अगर आपने इस्तेमाल करना ना टाइम के तौर पे वाकई, तो उस पर आपने अलार्म सेट करवाना है, फिर तो लेकिन खैर वो अलार्म भी उस पर सेट हो सकता है, फिर वो ब्रेक करवा के ना बीच में डैश लगा दो, ब्रेक करवा के पहला पार्ट होगी स्टार्टिंग टाइम में एंडिंग टाइम में रहता है, लेकिन एक सिंपल टेक्स्ट ही है, वार्चार है, वार्चार कर लो, टेक्स्ट कर लो, वार्चार और टेक्स्ट में फर्क क्या होता है? MySQL में दोनों डेटा टाइप ले लो, किसमें वार्चार में और टेक्स्ट डेटा टाइप, टेक्स्ट पे होगा वो देखा नहीं कभी। वार्चार जब डेटा टाइप करते हो ना, आपको बताना पड़ता है कि इसके टेक्स्ट का साइज कितना होगा, जब तक आप बताते नहीं कॉलम क्रिएट नहीं होता, टेक्स्ट में नहीं बताना पड़ता, वो अरे और अरे लिस्ट वाली ठीक है, इस तरह वार्चार और एनवार्चार, एनवार्चार में तो वो आपको एनवार्चार में तो कुछ और अलाउ करता है, फिर न्यूमेरिक अलाउ करता है। एनवार्चार में आपके मतलब जितने भी और लैंग्वेजेस हैं ना, मतलब इंग्लिश के अलावा भी जितनी लैंग्वेजेस हैं उनको भी सपोर्ट कर रहा है। सही, इसका एनवार्चार में वार्चार यूज़ करता हूँ और टेक्स्ट यूज़ करता हूँ। जहाँ मुझे पहले से नहीं पता होता कि यहाँ कितना बड़ा टेक्स्ट आएगा, वहाँ पर मैं टेक्स्ट डेटा टाइप यूज़ करता हूँ। जहाँ अगर हाँ नाम है 100 से ऊपर नहीं होगा, अगर 200 ये लिंक है ये इतने का होगा, तो आप मैक्सिमम कुछ ना कुछ लेंथ सेट कर सको, वहाँ वार्चार की जी अगर आईडी देनी है, कुछ नेम है, कुछ रोल नंबर है कि जी एमसीएस इतना, आप अगर आईडी कार्ड शो कर रहे हो 13 डिजिट का होगा, मोबाइल नंबर है 11 नंबर का होगा, गाड़ी का नंबर हो गया, इस तरह गाड़ी चल रही है। ओह वाह जी, ये लेआउट बन गया। हम आपको भी लेआउट बन गया ना? चलो अब इसको व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट इमेज व्यू अंडरस्कोर 1 नाम रखा था, टेक्स्ट व्यू टीवी टाइटल इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर 1, टेक्स्ट व्यू टीवी क्या था दूसरा, डेट। चनीला अगर हम ऐसा चाहें, यानी कोमल बताए कि ये हर दफ़ा जब ये पोजीशन के लिए गेट व्यू कॉल होता है, हर दफ़ा ये फाइंड व्यू बाय आईडी हो रहा होता है, हर दफ़ा फाइंड व्यू बाय आईडी ना हो, एक ही दफ़ा हो, तो उसके लिए क्या चीज़ कर सकते हैं? ये देखो ना, जब भी आपका एक आइटम लोड होने लगा ये गेट व्यू कॉल होगा, गेट व्यू के अंदर हर दफ़ा हम ये फाइंड व्यू बाय आईडी वाले फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ऐसे ही है। अब उनको हर दफ़ा फाइंड ना करना पड़े, वो डायरेक्टली अवेलेबल हों, ऐसा कुछ किया जा सके। हमने कुछ किया था, आपने करके दिखाया था, मुझे याद नहीं है क्या किया था उसमें। नीला आपको पता होगा? fvpr.id.textView_3 लिखना है, वहाँ पर उसको आईडी नहीं दी मैंने, तीसरे वाले को ऐप लेआउट न्यूज़ आइटम लेआउट, और ये तीसरे वाले को आईडी देना, आईडी TextView_3। आज किसी सवाल का जवाब नहीं है। मैंने को पहले से नहीं सोचे हुए थे, वैसे अभी ज़हन में आया तो मैंने कहा पूछ लूँ, शायद आपको पता है, नहीं पता। TextView_3 है, यहाँ मैंने लिख दी है और यहाँ TextView_3 नहीं आ रहा, क्यों? चलो 4 दे के देखो, लाइन भी अलग है, 4 आ गया, 3 नहीं आ रहा, 3 भी आ गया। वो मेरा ख्याल है मैंने इस दफ़ा जो चेंज की, मैंने 3 दे के Ctrl+S प्रेस किए तब वो आया है, शायद इससे कोई फ़र्क पड़ा हो, या वैसे ही उसका दिमाग ठीक हो गया हो। अच्छा
पिकासो को इंक्लूड करना है, पिकासो को इंक्लूड करना याद ही नहीं रहा। पिकासो की डिपेंडेंसी, ओ भाई अच्छा, पिकासो की डिपेंडेंसी अच्छा, अगर जो वॉली का रिस्पॉन्स है वो तो कहीं आपका पुराने वाला नहीं आ रहा। पता नहीं वही तो। अगर आप जो आप उसके अंदर शेड प्रेफरेंस में सेव कर रही हो, नहीं देखिए मैं ना पहले एक्टिविटी है ना उसमें ये कुछ करते हो ना तब पुराना आता है। आगे जाके जब मैं करती हूँ ना, यहाँ से मैं इंटेंट से बात कर रही हूँ, हाँ आगे मैं जिस चीज़ में मतलब वो रिस्पॉन्स वाला शेड करती हूँ तो वो वही आता है, न्यू वाला आता है, वहाँ ओल्ड आ रहा है। अच्छा, अगर वॉली पुराना रिस्पॉन्स देना शुरू हो जाए और नया रिस्पॉन्स ना ला रहा हो तो क्या किया जाए? अक्सर वॉली ऐसे करता है। अब कल 7 दिखा रहा था, वो उसने नेट ऑफ भी किया हुआ था, तब भी एरर वाला पार्ट नहीं एग्जीक्यूट हो रहा था, वो सक्सेस वाला पार्ट, उसका सक्सेस लिस्ट में एग्जीक्यूट हो रहा था। और ये आ रहा था डेटा रिसीव्ड, और डेटा रिसीव कौन सा हो रहा था? जो पिछला था, जब उसका नेट ऑन था, वो डेटा जो रिसीव हो रहा था वो आ रहा था, उसको कैशे से आ रहा था, वॉली की कैशे से आ रहा था। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि कैशे से ना उठाए और वो हर दफ़ा नया लाए, और अगर नहीं मिलता तब भी कैशे से ना उठाए, एरर दे, तो क्या किया जाए? कि ये प्रॉब्लम वॉली के साथ बहुत है। आई वी पिकासो डॉट विद कॉन्टेक्स्ट डॉट लोड करंट न्यूज़ कैसे इमेज पाथ इनटू IV1 और टीवी टाइटल। और चलो इन कामों में ना पड़ो, ये तो फजूल से सवाल है, अपने काम पे ध्यान दो। करंट न्यूज़ डॉट टाइटल और टीवी डेट डॉट सेट टेक्स्ट करंट न्यूज़ डॉट टेक्स्ट डेट टीवी डिस्क्रिप्शन डॉट सेट टेक्स्ट करंट न्यूज़ डॉट गेट नहीं है यार, डिस्क्रिप्शन है। और इसके बाद बस इसको रन करते हैं। अब न्यूज़ अडेप्टर तो तैयार हो गया है, न्यूज़ अडेप्टर इस्तेमाल नहीं हो रहा, इस्तेमाल तो एरे अडेप्टर हो रहा है। तो उसको चेंज करना, ये एरे अडेप्टर की बजाय न्यूज़ अडेप्टर लगाना। इसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं, इज़ इक्वल टू न्यूज़ अडेप्टर, उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, चीज़ों को इनिशियलाइज करें। ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर ऐसे, और इसको कंस्ट्रक्टर में आप देंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और उसके बाद न्यूज़ लिस्ट। और मुझे प्लेस होल्डर इमेज चाहिए पिकासो के लिए कि जिस दौरान वो इमेज को लोड कर रहा हो उस दौरान प्लेस होल्डर शो करे। मैं अपनी किसी एग्जिस्टिंग ऐप से उठा लेता हूँ। placeholder r.drawable.placeholder। रन करके देखते हैं। हाँ किया।
मैंने तो यूज़ किया, ठीक काम करता है। दिखाना कोड। बॉटम नेविगेशन के अंदर ऑप्शन आपने कितने दिए? मैक्सिमम लिमिट क्या है? मैक्स 5 की लिमिट है, 5 से ऊपर नहीं दे सकते आप। बॉटम नेविगेशन व्यू की इन्होंने ये लिमिट रखी हुई है, 5 से ऊपर नहीं। लेकिन लिसनर काम करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब ये देखो मेरे पास डिस्प्ले हो गई है ऐप के अंदर, और जैसे डिस्प्ले हुई है वो उतनी देखने के काबिल नहीं है। खाता हूँ उसका प्रॉब्लम क्या, वही बात। अब उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो असल में बहुत बड़ी है, और मैंने उस लिस्ट में शो करवा दी थी। ये एक ही न्यूज़ ये चल रही है और ख़त्म ही नहीं हो रही, और ये अब नेक्स्ट न्यूज़ शुरू हो रही है, और यहाँ पर फिर ये थर्ड न्यूज़। तो हम यहाँ पर चाह रहे थे कि यहाँ पर न्यूज़ थोड़ी सी डिस्प्ले हो, उसकी 2-3 लाइनें डिस्प्ले हों, और उसके ऊपर क्लिक करने पे बाकी डिटेल आगे आए। तो ये चीज़ हम अपने लेआउट के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। वो डिस्क्रिप्शन वाले उस पर टेक्स्ट व्यू पर मैक्स लाइंस के एट्रीब्यूट्स, मैक्स लाइंस, और इसको आप दे दें 2 दे दें कि 3 दे दें, 3 कर लें। अच्छा, अब 3 के साथ जो प्रॉब्लम आएगा वो आपको दिखाता हूँ। 3 या 2 किसी के साथ भी जो हम मैक्स लाइन स्पेसिफाई करेंगे तो एक और प्रॉब्लम आएगा। ये 3 लाइंस दे तो दी, अब प्रॉब्लम क्या है कि वो देखो ये आखिर है कि जी बेस्ड मिजल्स ऑन द, इसके आगे मैं चाहता हूँ कि आगे डॉट 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 शो हो। अक्सर ऐप्स में आपने देखा होगा एंड में डॉट डॉट लिखा हुआ आ रहा था, जिससे आपको पता लगता है कि ये आगे टेक्स्ट मौजूद है, यहाँ तक एंड नहीं हो रहा। अब यहाँ पर तो ये आखिरी जो द वर्ड लिखा हुआ था, इससे आगे लफ्ज़ जो था, अब बाज़ बात ऐसा भी होगा कि आधा लफ्ज़ लिखा हुआ आ रहा होगा और बाज़ बात पूरा लफ्ज़ लिखा हुआ आ रहा होगा। तो अगर ये शो करना हो कि एंड में डॉट डॉट लिखे हुए हैं, इफ़ देयर इज़ एक्स्ट्रा टेक्स्ट देन द 3 लाइन्स, तो वो कैसे किया जाता है वो आपको दिखाता हूँ। उसके लिए जो एट्रीब्यूट है टेक्स्ट व्यू का, उसका नाम है एलिप्साइज का, ELLIPSIZE, और इसकी वैल्यू आप देते हैं एंड, तो वो एंड में 3 डॉट शो करना शुरू कर देता है। आपने लेआउट के अंदर जो डिस्क्रिप्शन वाला टेक्स्ट व्यू है उसको एक तो आप मैक्स लाइंस दें, मैक्स लाइंस 2 कर लें, 3 कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी, आपकी अपनी डिज़ाइनिंग है, जो करना चाहें। और इसको मैं एलिप्साइज कर दूँ। हाँ जी बताओ। और उसके अलावा कॉमा के बाद जो आपकी न्यूज़ आइटम की लिस्ट है ना, वो डाल देंगे पास में कितने न्यूज़ आइटम लिस्ट एसपी नहीं, हाँ बस अब इसको डाल यहाँ पर इतने ही आता है। हाँ इतने ही
तरह से काम होता है, बस यहाँ पर एक्सटेंड्स दे देता है, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है। रिमोट किधर की है? अच्छा जी, अब मैंने आपको रन किया एलिप्स साइज देकर, तो अब आप ये देखो कि उसके एंड में ये डॉट डॉट आना शुरू हो गए, आपको सेलेक्ट किया, आगे कुछ मौजूद। अब ये इमेज जो है ना वो थोड़ा छोटा आ रहा है, इसको चाह रहा हूँ कि थोड़ा बड़ा हो जाए, तो इमेज की हाइट मैंने रखी थी 72 dp, इसको अगर मैं 100 कर लेता हूँ और इसको 120 कर लेता हूँ, अब रन करके देखते हैं। अब कुछ बेटर है, बेहतर है, उतना अच्छा नहीं है। वो तो है, फिट फंक्शन के अलावा यहाँ पर आप स्केल टाइप भी दे सकते हो। स्केल टाइप अगर आप यहाँ पर फिट सेंटर या फिट एक्स वाई ये आप दे देते हो, तो वो पिकासो के ज़रिए नहीं करना पड़ता, यहीं से हो जाता है, स्ट्रेच होके उतनी बड़ी हो जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट फिट सेंटर हो रही होती है। ये देखिए इमेज बड़ा हो गया, और उसकी मैक्स लाइंस मैं 2 कर रहा हूँ, 3 में वो इमेज सही नहीं आता फिर। उस लेआउट के अंदर पैडिंग DP लाहौर के टॉप 5 सॉफ्टवेयर हाउसेस के नाम, जिनमें क्या कहते हैं आपका नेटसोल और ये सारे टेक्नोलॉजीज वगैरह शामिल हैं। अरबी सॉफ्ट भी टॉप 5 में पता ही नहीं था, मैंने वहाँ पे पूछा था आप लोगों ने पहले इसका नाम सुना हुआ, तो 2-3 ने कहा हाँ सुना हुआ है, मैंने कहा नहीं सुना हुआ ही नहीं था। नेटसोल का तो पता था, नेटसोल का बड़ा नाम है, उसका तो है, नेटसोल टेक्नोलॉजिक्स, 2-3 नाम है। सही मेहनत किया, इसी तरह हम लोगों जैसे थे 4-5 में स्टार्ट किया था। पहले कंपनी का नाम वो था पिक्सल्स करके कुछ था, 3D मॉडलिंग पे काम स्टार्ट किया था 2007 में, और 2-1 साल में उनका काम जरा अच्छा चल पड़ा था, उन्होंने फिर नाम चेंज किया और वर्चुअल रियलिटी वाली साइड पे काम करना शुरू कर दिया। तो 3D में काम कर रहे थे पहले, यार कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं यार, माशाल्लाह। अच्छा जी, अब इसके मुंह से ही लोग आप लोगों ने ये कर लिया।
अब ये न्यू एक्टिविटी बनाएंगे जिसके अंदर उस न्यूज़ की कंप्लीट डिटेल शो होगी, और ये एक्टिविटी होगी एम्प्टी एक्टिविटी। इसका नाम मैं रख रहा हूँ न्यूज़ डिटेल एक्टिविटी। ऐसे ही ये क्रिएट हो एज लेआउट। अब इसके अंदर वो मैं जो इमेज है, ये क्या आ गया, न्यूज़ डिटेल एक्टिविटी के नाम से, और इसके अंदर ये लीनियर लेआउट। एक्चुअली वो जो न्यूज़ की डिस्क्रिप्शन होगी वो इतनी लंबी होगी कि एक स्क्रीन के ऊपर पूरी नहीं आ सकती, इसलिए अगर हमारा कंटेंट स्क्रीन से ज़्यादा लंबा हो तो हम उसके लिए स्क्रॉल व्यू यूज़ करते हैं। स्क्रॉल व्यू हमारा पेरेंट लेआउट होगा, उसके अंदर लीनियर लेआउट लगेगा। रैप कंटेंट नहीं, ये रैप कंटेंट और ये मैच पेरेंट। और स्क्रॉल व्यू को एक एट्रीब्यूट देना नहीं भूलते, उसका नाम होता है फिट व्यू पोर्ट, फिल व्यू पोर्ट, फिट नहीं समझ आ रही। एक नई एक्टिविटी बनानी है, उसका लेआउट बनाना है। उसके लेआउट में लीनियर लेआउट, आपने लीनियर लेआउट की बजाय या कॉन्स्टेंट लेआउट या रिलेटिव लेआउट जो भी नज़र आ रहा हो उसको चेंज करके स्क्रॉल व्यू करना है। वो तो 30 सेकंड का काम है एक्टिविटी बनाना। दिखाओ फिल व्यू पोर्ट से क्या होता है। अगर कंटेंट स्क्रीन से छोटा होगा, हमने स्क्रॉल व्यू लगा दिया ना कि वो कंटेंट स्क्रीन से हमेशा बड़ा होगा, लेकिन अगर कभी किसी भी वजह से स्क्रीन से कंटेंट छोटा हुआ तब स्क्रॉल व्यू, यहाँ तो हमने हाइट उसकी मैच पेरेंट दी है ना, लेकिन अगर कंटेंट स्क्रीन से छोटा हो तो स्क्रॉल व्यू स्क्रीन की हाइट को फिल नहीं करता, वो उससे छोटा रह जाता, जितना भी कंटेंट आएगा वो उतना रह जाता। तो इसका मैच पेरेंट उसको नहीं करता कि स्क्रीन की हाइट को फिल करे। जब आप फिल व्यू पोर्ट ट्रू करते हो ना, तब अगर उसका लेआउट छोटा भी हुआ तब भी वो स्क्रीन की हाइट को एटलीस्ट फिल ज़रूर करता है। ये चीज़ तब ज़्यादा काम आती है कि अगर आपको पता नहीं लगेगा कि वो स्क्रीन की हाइट फिल नहीं हुई, यहाँ तक कंटेंट अगर आ गया, आपने कहा ठीक है। अगर आपने अपने स्क्रॉल व्यू पे कोई बैकग्राउंड सेट किया हुआ, ग्रे कलर का बैकग्राउंड सेट किया हुआ था, आप चाहते हो कि पूरी स्क्रीन पर ग्रे तो है एटलीस्ट, ठीक है, वो जितना कंटेंट है यहाँ तक कंटेंट है, यहाँ तक उसने बैकग्राउंड अप्लाई करना है, बाकी नहीं करना। तो इसलिए अगर कंटेंट छोटा हुआ तब भी वो स्क्रीन को फिल करे, उसके लिए फिल व्यू पोर्ट होता है। अनिमूसा बन गई, एक्टिविटी बन गई, उसका लेआउट बनाना है। लेआउट के अंदर मेन जो टैग होगा वो आपका स्क्रॉल व्यू होगा, और स्क्रॉल व्यू के अंदर लीनियर लेआउट होगा। लीनियर लेआउट के अंदर सबसे पहले एक इमेज व्यू जिसकी हाइट, जिसकी विड्थ मैच पेरेंट होगी, और हाइट मैं रख रहा हूँ 200 dp। और फिर इसके बाद एक टेक्स्ट व्यू जिसकी मैं विड्थ रख रहा हूँ मैच पेरेंट और हाइट रख रहा हूँ रैप कंटेंट। वैसे इसकी विड्थ भी रैप कंटेंट कर दी जाए तो कोई इशू नहीं है। और इसके बाद एक और टेक्स्ट व्यू, इसको
रैप कंटेंट। अब पहला इमेज व्यू शो करेगा वो जो पिछली एक्टिविटी पर छोटा इमेज नज़र आ रहा है, अब उसको बड़े साइज में डिस्प्ले करेगा। इसको भी आईडी दे रहा हूँ @ID/imageview_1, इसको textview_1 और इसको textview_2। इसको क्या हुआ, अच्छा textview_1 और ID textview_2। पहले टेक्स्ट व्यू पे उस न्यूज़ की का टाइटल, दूसरे टेक्स्ट व्यू पे उसकी कंप्लीट डिटेल। पहले टेक्स्ट व्यू का साइज़ बड़ा, टेक्स्ट साइज़ 16 SP, टेक्स्ट स्टाइल उसका बोल्ड, और दूसरा टेक्स्ट नॉर्मली जैसा भी आएगा, देखते हैं कैसा आएगा। अब ये एक्टिविटी स्टार्ट कब होनी है, जब आपकी लिस्ट के आइटम पे क्लिक हो, तो जहाँ पर आपने लिस्ट व्यू पर अडेप्टर सेट किया था वहीं पर ही सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, और ये न्यू ऑन आइटम क्लिक लिसनर यहाँ पे आपको स्टार्ट करवा देनी है। इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। पहला पार्ट कहाँ से आ रहे हैं, मेन एक्टिविटी से। कहाँ जाना है, न्यूज़ डिटेल एक्टिविटी डॉट क्लास में, और स्टार्ट एक्टिविटी इस इंटेंट के ज़रिए। इसको स्टार्ट करके देखते हैं उस पर क्या डिस्प्ले होगा, कुछ भी नहीं। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी पे कुछ नहीं डिस्प्ले होगा, लेकिन चलो स्टार्ट तो होगी, वो देखते हैं ना लिसनर काम कर रहा है कि नहीं। न्यूज़ आ गई, न्यूज़ का डाटा आ गया, न्यूज़ पे क्लिक की, पहले न्यूज़ पे क्लिक किया, नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो गई न्यूज़ डिटेल वाली। लेकिन उसके अंदर हमें जो डाटा डिस्प्ले करवाना है वो हमने उसको दिया नहीं है। हमने इस एक्टिविटी से न्यूज़ की लिस्ट से जिस न्यूज़ आइटम पर क्लिक हुआ है, पहले तो वो न्यूज़ आइटम हासिल करना है। अच्छा, न्यूज़ लिस्ट डॉट गेट आई, जो यहाँ पर आपको ये बताएगा किस आइटम पे क्लिक हुआ है, और इसका मैं रख रहा हूँ न्यूज़ आइटम करंट न्यूज़ इज इक्वल। अब ये न्यूज़ पूरी आगे भेजनी है, मतलब इसके अंदर से चीज़ें निकालनी है। तो कोमल अगर इसको सीरियलाइजेबल कर दें, चला जाएगा आगे, पूरा ऑब्जेक्ट चला जाएगा ना। फिर वहाँ जाके फेच कैसे करते हैं, गेट सीरियलाइजेबल एक्स्ट्रा, और उसको फिर टाइप कास्ट करना पड़ता है। ट्राई करें, मैंने कभी सीरियलाइजेबल किया नहीं है, मैं पार्सलेबल वगैरह करता होता हूँ। न्यूज़ आइटम की क्लास को आप करेंगे एक्सटेंड्स सीरियलाइजेबल। अब क्या करना है, एक्सटेंड्स या इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल, और एक्सटेंड्स पार्सलेबल होता है। और इंटेंट पर ये न्यूज़ ऑब्जेक्ट रख देंगे, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा न्यूज़ आइटम कॉमा करंट न्यूज़। ये शनीला आपने ये चीज़ ट्राई नहीं की होगी, ऐसे ही ना लहदे निकाल के करती है ना। अब वो लास्ट टाइम मैं स्टूडेंट से क्यों कहता हूँ कि आप खुद करो, मैंने खुद कभी सीरियलाइजेबल यूज़ नहीं किया था। वो लहदे चीज़ें निकाली, इंटेंट पर रखे। लास्ट टाइम कोमल को मैंने कहा अरे लिस्ट आपने पास करनी, इसको मैंने बताया नहीं कैसे होगी, तो मैंने कही आपने खुद करनी है। तो इसने नेक्स्ट डे कहा जी मैंने कर ली। मैंने कहा कैसे की, इसने कहा सीरियलाइजेबल से। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर तब मैंने स्टडी किया सीरियलाइजेबल, उसको तो मैंने कहा हाँ ओके अच्छा किया। मैंने शो किया कि हाँ मुझे तो सीरियलाइजेबल का पता है, हाँ आपने अच्छा किया। मैंने पार्सलेबल यूज़ किया। पार्सलेबल के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, क्लास को चेंज करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। पार्सलेबल तो मैंने किया हुआ था,
तो उससे मैंने सीखा, मैंने कहा सीरियलाइजेबल से भी ऑब्जेक्ट पूरा उठा के भेजो, सीरियलाइजेबल परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं है, ये मैंने पढ़ा था। लेकिन इतनी आसानी से ऑब्जेक्ट पूरा आगे जा रहा है और क्या चाहिए। तो ये बस इसको मैंने डिटेल में स्टडी नहीं किया। जो वो सीरियलाइजेबल और पार्सलेबल के लिहाज से जब मैंने इसको कंपेयर किया ना, तो वो अब क्योंकि सीरियलाइजेबल कैसे उसको सीरियलाइज करना है ये हमने डिफाइन नहीं किया, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से करता है। तो वो यही था कि गार्बेज वेरिएबल ज़्यादा जनरेट होते हैं उसके अंदर, उसे खुद से कुछ काम ज़्यादा करना पड़ता है। पार्सलेबल में हम खुद डिफाइन करते हैं कि इसको आपने पार्सल कैसे बनाना है। तो इसलिए कुछ था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ता है, हमें कम काम करना पड़ता है। तो फिर हमारे लिए तो आसानी है, लेकिन फ़ोन की परफॉर्मेंस के लिए, आपकी ऐप की परफॉर्मेंस के लिए फ़र्क पड़ सकता है। अब जो न्यूज़ डिटेल एक्टिविटी है वो खाली वहाँ भी तो कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर वो न्यूज़ आइटम हासिल करना है जो पिछली एक्टिविटी से इसको पास किया गया। न्यूज़ आइटम इज इक्वल टू गेट इंटेंट डॉट गेट सीरियलाइजेबल एक्स्ट्रा और न्यूज़ आइटम। अब यहाँ पर जो ये मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ ये वो होगा जिस नाम से मैंने यहाँ साथ दिए। ये आपकी मर्जी, कुछ भी दे लो, मैं न्यूज़ अंडरस्कोर आइटम दे लूँ, जो आपने नाम यहाँ देना है नेक्स्ट एक्टिविटी पे उसी नाम से चीज़ उठानी है और इसको टाइप कास्ट करना होगा। हाँ, देखो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास हो गया। और अब इस एक्टिविटी के अंदर जो इमेज व्यू है और दो टेक्स्ट व्यू लगे हुए हैं उनको हासिल करना है फाइंड व्यू बाय आईडी से। फाइंड व्यू बाय आईडी खा गया, IV1 टेक्स्ट व्यू, टीवी, टाइटल। ऐसी भी लाइब्रेरीज मौजूद हैं एंड्रॉयड की जिसके जो आप अगर इंक्लूड कर रहे हो तो आपको ये हर दफ़ा फाइंड व्यू बाय आईडी भी नहीं लिखना पड़ता। बड़ा कुछ बना हुआ है एंड्रॉयड में, पर बैकएंड पे तो वो भी यूज कर रहे हैं। इंटरनली कर रहा ना, उसने तो करना है, अपनी आसानी के लिए कह रहा हूँ। Picasso dot with this dot load news item dot image path dot placeholder फिर उस एक्टिविटी का नाम लिखते हैं। अब हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि दिस का मतलब करंट एक्टिविटी हो। अगर मैं लिख रहा हूँ, अब देखो यहाँ पर मैंने जब इंटेंट कॉल किया है और ये इंटेंट क्रिएट किया है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट देना है, लेकिन दिस इस वक्त करंट एक्टिविटी को रेफर नहीं कर रहा। फंक्शन के अंदर आएगा। एग्जैक्टली जब आप किसी लिसनर के अंदर होते हो ना, तब दिस जो है ना लिसनर को रेफर कर रहा होता है। वहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट दिस करना पड़ता है, एक्टिविटी का नाम डॉट दिस करना पड़ता है। हाँ, अगर आप एक्टिविटी के अंदर मौजूद, अब देखो ना वहाँ हम डायरेक्ट ऑन क्रिएट के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर मैं दिस भी दे दूँ तब भी ठीक है, नाम भी दे दूँ तब भी ठीक है, क्योंकि नाम से तो वो डायरेक्टली रेफर करेगा ही करेगा, लेकिन दिस भी करंट एक्टिविटी को ही रेफर कर रहा है। प्लेस होल्डर डॉट इनटू किसमें IV1। यहाँ ऐप क्रैश करेगी, क्यों? हाँ जी, गेट नहीं किया। ईमेल करो एंड्रॉयड वालों को, क्यों नहीं रिमूव करते? ये आ गया टीवी टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट न्यूज़ आइटम डॉट टाइटल और टीवी डिस्क्रिप्शन डॉट सेट टेक्स्ट न्यूज़ आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन। अब रन करके देखते हैं क्या होता है, फिर समझाता हूँ। ऐसे तो समझ आ जानी चाहिए अब तक तो। वो क्या रहा, इस एक्टिविटी का लेआउट बनाया जिसके अंदर एक इमेज व्यू, 3 टेक्स्ट व्यू हैं, 2 टेक्स्ट व्यू हैं, उन सबको हासिल कर लिए फाइंड व्यू बाय आईडी से। उन पर उस न्यूज़ आइटम की चीज़ें सेट करनी है जिस पर क्लिक हुआ, तो पहले वो न्यूज़ आइटम इस एक्टिविटी में लाना है,
उसको पास कर दिया इंटेंट के ऊपर, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा करके एक नाम के साथ करंट न्यूज़। करंट न्यूज़ ऐसे पास नहीं हो सकता, कोई किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे डायरेक्टली इंटेंट के ऊपर पास नहीं हो सकता जब तक कि उसे आप इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल नहीं करते, या पार्सलेबल भी एक तरीक़ेकार होता है, लेकिन सीरियलाइजेबल सबसे आसान है। जब तक सीरियलाइजेबल, अगर ये फ़र्ज़ करो यहाँ से मैं इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल हटा देता हूँ ना, इस लाइन पर एरर आ जाएगा, ठीक है, ये रेड लाइन हो जाएगी क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, सीरियलाइजेबल से वो पॉसिबल होता है। फिर ये नेक्स्ट एक्टिविटी पे वो आइटम हासिल कर लिया। अंदर यही होता होगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको कोई सीरियल असाइन करता होगा। नहीं जो आगे फिर पास करने में नहीं एक्चुअली इसको फ्लैट करता है। फ्लैट, हाँ अब ये समझाना मुश्किल है। अब ये देखो नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट की है, उसके ऊपर जिसके ऊपर क्लिक की, जिस आइटम के ऊपर क्लिक किया था, अब ये अगर ये सेकंड न्यूज़ पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसका इमेज नेक्स्ट एक्टिविटी पे, उसका टाइटल, ये न्यूज़ का टाइटल आ रहा है, ठीक है। अब इसका साइज मुझे थोड़ा और बड़ा करना चाहिए, 16 SP है, ये 18 SP होना चाहिए, और टेक्स्ट ये डिस्प्ले हो रहा। लेआउट की सेटिंग्स तो चलती रहती हैं, जो आपने बाज़ का होता है आपको ख़ुद पसंद आ रहा होता है, इर्द गिर्द के लोगों को, दोस्तों को दिखाते हैं तो वो फिर आपको सजेशंस देते हैं कि नहीं यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, ऐसे कर रहा, ऐसे कर रहा। 20 SP कर रहा हूँ, इसके अंदर पैडिंग ऐड कर रहा हूँ 8 dp, और दूसरे वाले के अंदर भी पैडिंग 8 dp, और इसका टेक्स्ट साइज़ 16 SP। अब रन करके देखते हैं। अभी भी एक इशू है, इसको मैं एड्रेस करता हूँ अभी ऐप स्टार्ट होने के बाद। ओके ऐप स्टार्ट हो गई, इसके आइटम पे क्लिक किया, अब ये डिस्प्ले हो गया। अब जो मैं इशू कहना चाह रहा ना ये इस तरह से डिस्प्ले हो रही है, लेफ्ट लाइंड है। उसकी टाइटल को मैं सेंटर लाइन अगर करना चाहूँ तो उसके लिए ग्रेविटी का एट्रीब्यूट होगा, और लेआउट नेट स्कोर ग्रेविटी नहीं, सिंपल ग्रेविटी। ग्रेविटी सेंटर, अब इसको चेक करते हैं। अब देखो वो सेंटर हो चुका है, पैडिंग है, नीला जस्टिफाई कैसे होगा? चलो जी, अब आप लोग ये